अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग व्यू अल्टीमेट क्रैश कोर्स। बाकी मैं ये बता दूं कि मुझे 3 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं ये कोर्स बनाने के लिए काफ़ी केपेबल हूँ। सो ये कोर्स मैं एक ऐसे बंदे के लिए बना रहा हूँ जिसने कभी ट्रेडिंग व्यू को ओपन भी नहीं किया और जिसको पता भी नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। सो इस कोर्स में हम बिल्कुल बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। इस कोर्स में हम हर एक टूल को देखेंगे डिटेल में, कौन सा टूल किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंडिकेटर्स कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और कौन से इंडिकेटर जो हैं हमें यूज़ करने चाहिए, और कस्टम इंडिकेटर को किस तरह से ऐड किया जाता है ट्रेडिंग व्यू पे, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। जो ट्रेडिंग व्यू का पेड कोर्स है जो कि बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रिप्ले मोड, वो भी मैं आप लोगों को एंड में बोनस टिप होगी कोर्स के एंड में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग वो पेड फीचर फ्री में यूज़ कर सकते हो, किस तरह से वो आप फ़ायदा उठा सकते हो उससे। मैंने इस कोर्स को बिल्कुल उसी तरह डिज़ाइन किया है जैसे कि अगर आप कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हो तो आपको डिज़ाइनिंग सीखने से पहले आपको फोटोशॉप या फिर इसके अलावा इलस्ट्रेटर के सारे टूल्स सीखने पड़ते हैं, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हो। तो उसी तरह आपको पहले ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स सीखने पड़ेंगे, उसके बाद आप एनालिसिस करना सीखोगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि ये कोर्स अगर आप पूरा देख लेते हो तो इसके अलावा आपको ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड और कोई कोर्स नहीं देखना पड़ेगा, ना ही कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। ये कोर्स आप लोगों के लिए इनफ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। तो अब आपने कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके ऊपर सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। तो सबसे पहले आपके सामने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके साइन इन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं या फिर ईमेल के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वही स्टेप्स आपने फॉलो करने, कोई इशू नहीं है। अकाउंट नॉट फाउंड आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कोई भी नाम दे देना है, यूज़र नेम देना है। इसके बाद आपने आई हैव रीड एंड एग्रीड विद द टर्म्स यूज पे टिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो है ट्रेडिंग व्यू साइन इन हो जाएगा। इस तरह से कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ईजी सीन है, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं शुरू में, प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट्स, ब्रोकर, मोर। यहाँ पे आपने सिंपल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब शुरू में आप लोगों को ना एप्पल का चार्ट दे, तो अब हम अपने ट्रेडिंग व्यू की थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे हमें राइट साइड पे वॉच लिस्ट देखने को मिलती है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के कोई सी भी पेयर्स ऐड कर सकते हो जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो। फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर पहले से ही लगा हुआ है वॉल्यूम का, इसको भी हम फिलहाल डिलीट कर देंगे। अब सीखते हैं ट्रेडिंग व्यू में कौन सा ऑप्शन क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आप लोगों को प्रोफाइल पे क्लिक करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम नज़र आ जाएगा। होम का ऑप्शन है, हेल्प सेंटर है, सपोर्ट रिक्वेस्ट, व्हाट्स न्यू, ये सारी चीज़ें इतनी कोई ख़ास नहीं है। बस आप चाहो तो डार्क थीम कर सकते हो, वरना लाइट थीम रखो। मैं लाइट ही यूज़ करता हूँ, उस पर एनालिसिस थोड़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आती है। उसके अलावा ड्राइंग पैनल्स है। अगर आपके टूल्स इस तरह से गायब हो जाते हैं, आपको टूल्स नज़र नहीं आते, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्राइंग पैनल ऑन करोगे तो सारे टूल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं, आप डायरेक्टली कीबोर्ड के कोई से कीज़ यूज़ करके आप कोई भी टूल ड्रॉ कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो वो डिफरेंट यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं। अभी हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, आप खुद देख सकते हो कौन सी की से क्या शॉर्टकट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गेट डेस्कटॉप ऐप, यहाँ से हम ट्रेडिंग व्यू की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे, वेबसाइट पे जस्ट हम यूज़ करके काम करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको दुनिया भर के तमाम एसेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और उस पर सारे चार्ट्स होते हैं जिसपे प्राइस मूवमेंट आपको नज़र आ रही होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वैल्यूज़ की कि कौन सी प्राइस कितने पे गई है, और उसकी एक एक कैंडल बन रही होती है। तो उस पर हम एनालिसिस वगैरह करते हैं और ट्रेड फिर हम अपने ब्रोकर या फिर एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। ये जो सबसे ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे तो एप्पल का चार्ट ओपन हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पे एप्पल सर्च हुआ हुआ है, इसको हम फिलहाल काट देते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे आपके पास स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, फिर फंड्स हैं, फ्यूचर्स के पेयर हैं, फॉरेक्स के पेयर्स हैं, क्रिप्टो है, इंडिसेस है, बॉन्ड्स है, इकोनॉमी ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हमने फ़िलहाल फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करनी है तो हम ज़्यादातर वही देखेंगे। तो यहाँ पे XAU USD हम सर्च कर लेते हैं, तो ये आपके पास ओंडा का चार्ट आ रहा है गोल्ड का, लेकिन मैं फ़िलहाल यही यूज़ करता हूँ गोल्ड US डॉलर OZ। ये ट्रेडिंग व्यू का अपना चार्ट है, ठीक है, तो ये मैं लगा लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ नहीं क्लिक करते तो डायरेक्टली आप सिंपल अपने पेयर का नाम टाइप करोगे ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्टली, तो वो आपका ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे BTC ओपन करना है तो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड पे लिखूंगा BTC, ठीक है, वो मेन्यू अपने आप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और वो पेयर ओपन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन ओपन हो गया है। तो इसी तरह आप कोई सा भी जो है वो चार्ट यूज़ कर सकते हो। अब इसके अलावा बराबर में आपके पास कंपेयर करने का ऑप्शन है कि अगर आप कंपेयर करना चाहो बिटकॉइन के साथ SPX 500 को, S&P 500 को, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई हम इतना यूज़ करते नहीं है इस फीचर को। इसके बराबर में आप लोगों को सारे टाइम फ्रेम नज़र आ जाते हैं।
जैसे हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली का ओपन हुआ है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, डे है, वीक है, मंथली है। तो इसमें हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोगों ने फेवरेट्स में ऐड करने हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 मिनट का, 5 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर डेली, ठीक है। ये टाइम फ्रेम्स आपने भी ऐड कर लेने हैं और मोस्टली यही टाइम फ्रेम्स यूज़ होते हैं। 4 आवर्स भी यूज़ किया जाते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता, तो आप मर्ज़ी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बराबर में आपको कैंडल्स नज़र आ जाती हैं, ठीक है। अब चार्ट जो है ना वो मल्टीपल टाइप्स के कैंडल्स पे चलता है, ठीक है। मल्टीपल कैंडल्स होती हैं, टाइप्स होती हैं अलग अलग। तो यहाँ पे बार्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कैंडल्स हैं हमारी बार्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंपल कैंडल्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, तो ये आ जाती है हमारे पास कैंडल। फिर हॉलो कैंडल्स हैं, तो ये सब इतना बेसिकली यूज़ होती नहीं है। आप ज़्यादातर कैंडल्स यूज़ करोगे या इसके अलावा आप लाइन चार्ट यूज़ करोगे। अगर आप बिगनर हो तो आपको शुरू में मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो लाइन चार्ट। आपको काफ़ी आसानी होगी लाइन चार्ट यूज़ करने में। इसको भी फेवरेट में ऐड कर सकते हो स्टार पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको कैंडल और लाइन चार्ट में स्विच करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके बराबर में आप आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। यहाँ पे आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री प्लान में 2 से 3 इंडिकेटर यूज़ करने का ऑप्शन देता है ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे हम कोई सा भी इंडिकेटर सर्च करके इंडिकेटर लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को एक गिव अवे भी दूंगा, एक एल्गो का, जो कि पेड इंडिकेटर है मेफेयर एफएक्स स्कैल्पर का। उसका कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा। जस्ट आपने करना ये है कि आपने कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आप लोगों को फ्री में ये इंडिकेटर मिल जाएगा। उस इंडिकेटर को किस तरह से ऐड करना है वो भी मैं इसी कोर्स में सिखा दूंगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करना रेकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो आपको काफ़ी हेल्प होती है। इसके अलावा आपके पास अलर्ट्स का ऑप्शन है। अलर्ट्स क्या होता है, आप किसी प्राइस पे अलर्ट लगा देते हो कि जब प्राइस वहाँ तक आएगी तो आपके पास एक अलर्ट बच जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट आपके प्राइस पे आ चुकी है, तो आप बाय या सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बराबर में है रीप्ले मोड, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अगर मैं रीप्ले मोड अभी चलाता हूँ तो आप देख सकते हो कि रीप्ले मोड चल गया है, क्योंकि ये अभी डेली का टाइम फ्रेम चल रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप रीप्ले मोड यूज़ कर सकते हो। अभी आप देखना किस तरह से कैंडल यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगी। मैंने सिमुलेशन प्ले कर दी है और आप देख सकते हो एक एक कैंडल अपने आप बनना शुरू हो गई है। हम इसको तेज़ या स्लो भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। 5x या 10x स्पीड आप बढ़ा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो फ़िलहाल जो है मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप अगर इसके अलावा कोई और टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे तो ये आपको करने नहीं देगा, क्योंकि वो पेड फीचर है ट्रेडिंग व्यू का। तो वो किस तरह फ्री में यूज़ करना है वो मैं इस कोर्स के एंड में बताऊंगा, तो आपने कोर्स कंप्लीट देखना है। तो ये रीप्ले मोड हम ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपके पास जो है ना ये आपका टेम्पलेट है। आपने जो भी चीज़ें सेव करनी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग आपने ये बनाई है, ठीक है। अब इसका कलर आप चेंज कर रहे हो, इसकी विड्थ चेंज कर रहे हो या इसका स्टाइल चेंज कर रहे हो, तो वो आपके टेम्पलेट में सेव होता है। तो आपको ये टेम्पलेट जो है ना आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हो। इसका नाम आप दे सकते हो कुछ भी। अब इसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से रीनेम करते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देंगे तो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट सेव हो जाएगा। हम फ्री में हम एक ही टेम्पलेट बना सकते हैं, मल्टीपल टेम्पलेट इसमें हम नहीं बना सकते। तो ट्रेडिंग व्यू में खैर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट क्या कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए इतना काफ़ी है, काम चल जाता है। इसके अलावा आपके पास ये सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। सेटिंग में आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो अपनी चार्ट की, और वह आपके टेम्पलेट में ही सेव हो जाएंगी। तो सेटिंग्स पे हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे और मज़ीद ऑप्शन देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलते हैं। इससे आपकी जो है साइड के टूल्स गायब हो जाते हैं और ऊपर के जो सारे ऑप्शन है वो चले जाते हैं। तो आप एस्केप दबाओगे तो आपकी सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। उसके अलावा ट्रेड है। ट्रेड में ये होता है कि आपके यहाँ पर ना आप ब्रोकर्स ऐड कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर आप ट्रेडिंग व्यू पे जब ट्रेड लोगे तो वो डायरेक्टली आपके ब्रोकर पे एक्टिव हो जाएगी और आप डायरेक्टली ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ब्रोकर्स आ रहे हैं। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन आ रहा है ट्रेडिंग व्यू का, ये आप यूज़ करोगे जब आपने प्रैक्टिस करनी होगी, डेमो ट्रेडिंग करनी होगी, तब आप यहाँ का पेपर ट्रेडिंग एक्टिवेट करोगे और कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप डायरेक्टली ट्रेड करके देख सकते हो कि आप प्रॉफिट बना रहे हो या लॉस कर रहे हो, जो भी है वो आप अपना विन रेशियो चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड पे आप इसको क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप वो सारे पेयर्स ऐड कर सकते हैं जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे पेयर्स ऐड हुए होते हैं। मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि आप इनको कर दो डिलीट। ये गया डिलीट, ये भी गया, ये सारे डिलीट मैं कर देता हूँ।
ठीक है, अब सारी वॉच लिस्ट आपकी क्लियर हो चुकी है। आप यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप सर्च कर लो BTC/USDT.P। यहाँ पे आप लोग बाइनेंस वाला ऐड कर सकते हो, ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई सा और भी पेयर सर्च कर सकते हो, गोल्ड सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आ रहा है ट्रेडिंग व्यू का गोल्ड का चार्ट, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पेयर ऐड कर लिए हैं और मैं भी ज़्यादातर बिटकॉइन और गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा और किसी पेयर पे मैं ट्रेड नहीं करता। इसके बाद आपके अलर्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जितने भी आपने अलर्ट्स ऐड किए हुए होते हैं अपने चार्ट पे, वो आपको सारे अलर्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा ये कोई इतना ख़ास ऑप्शन है नहीं। ये स्क्रीनर है, यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स नज़र आ जाते हैं एक साथ। आप देख सकते हो किसमें कितना चेंज आ रहा है, कौन प्लस में जा रहा है, कौन नेगेटिव में जा रहा है, तो वो आप ये सब चीज़ें यहाँ देख सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका पाइन एडिटर का ऑप्शन। पाइन एडिटर क्या होता है, यहाँ पे आप अपना कस्टम इंडिकेटर खुद ऐड कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। मैं आपको एक इंडिकेटर का कोड भी दूंगा, वो कोड आप यहाँ पेस्ट करो के बाद वो आप इंडिकेटर अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस तरह से ये ऑप्शंस वर्क करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इतने कुछ खास ऑप्शन नहीं है, बस यही चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी और वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन रह गया था, ये कैमरे वाला ऑप्शन। इसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये चार्ट पूरा इमेज आपको डाउनलोड करनी है, तो आप कैमरे पे क्लिक करोगे, डाउनलोड इमेज करोगे, तो ये आपकी जो पूरा चार्ट की इमेज है आपकी पूरी डाउनलोड हो जाएगी। आपने जो ड्राइंग्स बनाई होंगी उसके साथ ही आप सेव कर सकते हो। उसके अलावा कॉपी करके कहीं पे सेंड कर सकते हो या फिर लिंक शेयर कर सकते हो, तो वो ये चार्ट देख सकेगा। उसके अलावा ट्वीट करने का डायरेक्ट ऑप्शन है, ओपन इन न्यू टैब। आप न्यू टैब पे अपना ये चार्ट ओपन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो। अब मैं मजीद टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइम फ्रेम एक्चुअली में होते क्या है। 1 मिनट, 5 मिनट, ये 15 मिनट का मतलब क्या होता है। अब देखो, 1 मिनट का चार्ट ओपन करूँगा तो वो आप लोगों को अलग नज़र आएगा। ठीक है, 5 मिनट का ओपन करूँगा तो आप लोगों को अलग नज़र आएगा, 15 मिनट का अलग नज़र आएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार अलग अलग टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या है, हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने ओपन किया हुआ है, तो ये एक कैंडल जो है ना, ये 15 मिनट की है। इस एक कैंडल को बनने में 15 मिनट्स लगे हैं, जब जाके ये कैंडल बनी है, तो इसलिए ये 15 मिनट का चार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 मिनट की एक कैंडल मार्क करते हो, जैसे कि हम ये कैंडल मार्क कर लेते हैं, तो इस पे आपको 5 मिनट की 3 कैंडल्स बनती हुई नज़र आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हो, एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर आपकी ये 3 कैंडल्स आ गई। तो इस तरह से टाइम फ्रेम वर्क करते हैं। अब 1 मिनट के चार्ट का मतलब है ये एक कैंडल जो है वो 1 मिनट की है। इस तरह मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं। हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हम अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मैं जब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पे मैं जब वीडियो बनाऊंगा, हम आगे बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ सीखेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अभी वो समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये 5 मिनट का चार्ट ओपन किया, तो अगर आप देखो तो लेफ़्ट राइट तो हो रहा है चार्ट, लेकिन अभी ऊपर नीचे नहीं होगा क्योंकि ये चार्ट फिक्स हुआ है। अब इसको अगर हमें ऊपर नीचे मूव करना है तो सिंपली राइट साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी बिटकॉइन की प्राइस है। ठीक है, जिधर जिधर बिटकॉइन जा रहा है वहाँ पे वो प्राइस चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे एक दफ़ा आप कर दो, सिर्फ हल्का सा ऊपर कर दो, तो आपका चार्ट फ्री हो जाएगा। आप कहीं भी ऊपर जा सकते हो या चार्ट को नीचे फ्रीली मूव कर सकते हो। जब आप राइट क्लिक करके इसको रीसेट कर दोगे तो ये चार्ट फिर से फिक्स हो जाएगा। आप इसको ऊपर नीचे मूव नहीं कर पाओगे। तो जस्ट आप इसको ऊपर कर दो या नीचे कर दो तो आपका चार्ट फ्री हो जाएगा, फिर आप रीसेट कर लो। तो राइट क्लिक करके हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे रीसेट कर सकते हो चार्ट को, प्राइस कॉपी कर सकते हो। जैसे मुझे ये प्राइस कॉपी करनी है 60,257, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी प्राइस कर लेंगे, तो ये प्राइस हमारी कॉपी हो जाएगी। आप कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हो, सेव कर, तो वो आप सेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो 60,257 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा राइट क्लिक करके आप अलर्ट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे बाय सेल लगा सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे टेबल व्यू, ऑब्जेक्ट ट्री, ये सारी चीज़ें इतनी हम यूज़ करते नहीं है। यहाँ पे आ जाओ सेटिंग्स पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अब मैं एक एक करके आपको मल्टीपल सेटिंग्स समझा देता हूँ कि सेटिंग्स इसमें कौन कौन सी क्या सेटिंग होती है और क्यों हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ सिंबल पे। सिंबल में आपके पास कैंडल होती हैं। ठीक है, जो आपको रेड और ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही है, यहाँ पे आप कोई भी कलर रख सकते हो, कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास बॉडी है, बॉर्डर्स है और विक है। ठीक है, अब कैंडल में ना 3 चीज़ें होती हैं। अब ये एक कैंडल है हमारे पास रेड वाली। ठीक है, ये कैंडल जो पूरी बनी हुई है, ये बॉडी होती है इसकी जो फिल हुई होती है, और नीचे और ऊपर आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, इसको हम विक कहते हैं। और बॉडी के साइड पे जो होती है ना, वो बॉर्डर कहलाती है। मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बॉडी का कलर मैं येलो कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो
ये ग्रीन वाली जो कैंडल है ना वो बुलिश कैंडल है, यानी प्राइस उसमें ऊपर गई है, और रेड वाली कैंडल वो बियरिश है, उसमें प्राइस नीचे गई है। तो बुलिश कैंडल का अगर मैं कलर कर दूं ऑरेंज, तो आप देख सकते हो कि जो कैंडल है उसका कलर ऑरेंज हो चुका है, लेकिन साइडों पे आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसकी बॉर्डर का कलर जो है ना वो अभी भी ग्रीन है। तो अगर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो आप देखोगे तो आपको बॉर्डर जो है ना वो ब्लैक नज़र आने लगेगी। इसी तरह आप विक का कलर भी ब्लैक कर सकते हो, आप कोई भी कलर रख सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से चार्ट का कोई भी कैंडल का कलर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कलर आपको अच्छा सूट करता है वो आप रख सकते हो। उसी तरह बेयरिश कैंडल के भी कलर आप चेंज कर सकते हो। बेयरिश कैंडल को आप चाहो तो वाइट रख सकते हो, ग्रे रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जो कलर रखना चाहो रख सकते हो। मैं मोस्टली डिफ़ॉल्ट कलर्स ही यूज़ करता हूँ। बुलिश के लिए मैंने ग्रीन किया हुआ होता है और बॉर्डर्स ब्लैक किए होते हैं, विग ब्लैक की हुई होती है, और जो बेयरिश कैंडल है वो रेड की होती है और बॉर्डर्स ब्लैक किए होते हैं। तो मोस्टली मैं चार्ट पे यही कैंडल्स यूज़ करता हूँ। तो आप अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास प्रेसिजन है, इसका कोई काम नहीं है। टाइम जोन जो है वो UTC है, वो आप अपने हिसाब से आप जिधर भी रहते हो वहाँ का टाइम जोन रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा UTC+5 कराची, तो आप कराची रख सकते हो। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको यहाँ पे और भी टाइम फ्रेम नज़र आ जाएंगे, कोलकाता नज़र आ जाएगा, कोलंबो नज़र आ जाएगा। तो आप जो मर्ज़ी आप जहाँ रहते हो वो टाइम फ्रेम लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ओके करोगे तो आपका टाइम जो होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आज स्टेटस लाइन पे, स्टेटस लाइन ये होती है जहाँ आपको नाम वगैरह नज़र आ रहा होता है और वैल्यूज़ नज़र आ रही होती हैं। आप चाहो तो लोगो ऑन रखना चाहो लोगो ऑन रखो, टाइटल रखना चाहो रखो। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ऑन ऑफ करके देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन से क्या हो रहा है, वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। चार्ट वैल्यूज़, अगर आप चाहते हो कि ऊपर जो आपकी स्टेटस लाइन है वहीं पे आपको वॉल्यूम नज़र आए तो आप यहाँ से वॉल्यूम भी ऑन कर सकते हो, अपने हिसाब से खुद एडजस्ट कर सकते हो। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से ऑप्शन से क्या होता है। उसके बाद आपको स्केल्स एंड लाइंस का ऑप्शन नज़र आ जाता है, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ आप इनको ऐसे ही रहने दो जैसे हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस लेबल नो ओवरलैपिंग पे टिक कर दो कि जो आपकी यहाँ जो भी प्राइस आ रही है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मल्टीपल अगर ड्राइंग्स बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब ब्लू कलर की आपको प्राइस नज़र आना शुरू हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे नो ओवरलैपिंग रखोगे ना तो सारी प्राइसेस आपको अलग अलग नज़र आएंगी। तो आपको एक प्राइस दूसरी प्राइस के ऊपर नज़र नहीं आएगी, अलग अलग नज़र आएगी। प्लस बटन आप अगर रखना चाहते हो तो मर्जी है। उसके अलावा काउंट डाउन टू बार क्लोज, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है BTC USDT प्राइस और उसके नीचे एक काउंटडाउन चलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे 5 मिनट का चार्ट ओपन है तो यहाँ पे हर एक कैंडल का टाइम चल रहा होता है 5 मिनट। जैसे ही वो ख़त्म होता है एक कैंडल बन जाती है, जो बन रही होती है वो कैंडल क्लोज हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाती है। तो अगर आपको ये टाइमर ऑन रखना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, काउंट डाउन टू बार क्लोज, तो ये आपका ऑन हो जाएगा, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। सिंबल, अब यहाँ पे जो ये प्राइस चल रही है ना, यहाँ पे आप चाहो तो नाम हटा सकते हो या रख सकते हो। वैल्यू, जाहिर सी बात है आपको वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि अभी कैंडल की क्या प्राइस चल रही है। लाइन अगर आप ख़त्म करना चाहो तो कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी। प्रीवियस डे क्लोज हिडन रहने दो, हाई लो हिडन रहने दो, बिड आस्क हिडन रहने दो, इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है। डेट फॉर्मेट आप रख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डेट फॉर्मेट है, सबसे सिंपल यही रहता है मंडे, पहले आपका डे आ जाता है, फिर डेट आ जाती है, मंथ आ जाता है, ईयर आ जाता है, तो यही रहने दो। टाइम फॉर्मेट अगर आपको 24 आवर समझ आता है तो ठीक है, मैं 12 आवर रख देता हूँ, वो सही रहता है। उसके अलावा आ जाओ कैनवस सेटिंग्स पे। कैनवस सेटिंग क्या होती है, जो आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है ना, ये आपका कैनवस है, तो इस पर आपने क्या क्या चेंजिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जो आपका बैकग्राउंड है उसका कलर आप चेंज करना चाहो, येलो कर सकते हो, बहुत आंखों में चुभ रहा है तो लाइट कलर रख सकते हो कोई भी, ताकि आपकी आंखों में ना चुभे, आपको अच्छा लगे। चार्ट के कलर आपने ऐसे रखने हैं जो आपकी आंखों को अच्छे लगें, आपको सुकून दे। ऐसा ना हो कि आप ऐसा चार्ट कर दो कि आपको खुद समझ ना आ रहा हो कि क्या हो गया इसमें। तो मैं तो फ़िलहाल वाइट ही यूज़ करता हूँ, तो मैं वही रहने दूंगा। इसके अलावा ग्रिड लाइंस हैं, यहाँ पे ग्रिड लाइंस काफ़ी हल्की हुई हैं, आपको नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं डार्क करूँ तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पे आप इसको नन कर दो तो ये बंद हो जाएगी। क्रॉस हेयर होता है आपका, जो ये आपको एरो नज़र आ रहा है जो मैं मूव कर रहा हूँ माउस से, तो आप इसको कर लो थोड़ा डार्क ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। बाकी इसके अलावा डॉट कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। वाटर मार्क रिप्ले मोड में आप रख सकते हो। वाटर मार्क क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। टिकर और इंटरवल,
ये मैं ऑन रखता हूँ, ठीक है। उससे ये होता है कि आपके चार्ट पे जो है ना आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने BTC का चार्ट ओपन किया हुआ है तो BTC USDT लिखा हुआ नज़र आएगा और 5 मिनट टाइम फ्रेम भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो इससे काफ़ी आसानी होती है, अगर आप किसी को बेचते हो तो वो देख सकता है कि भाई कौन सा चार्ट है और क्या टाइम फ्रेम है। उसके अलावा टैक्स ये होता है सारा, जो साइड में प्राइस नज़र आ रही होती है आपको, ये सारा आपके टैक्स में आता है। अगर आप वाइट कर दोगे तो आपको प्राइस वैल्यू ऊपर नीचे कहीं की टाइम डेट कुछ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने चार्ट के हिसाब से उसको रख लेना है। आप टैक्स का साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, तो कोई इशू नहीं है। बाकी लाइंस भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे साइडों पे आपको लाइन नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नेविगेशन पेन ये सब बेकार चीज़ें, कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेडिंग में भी ऐसी कोई ख़ास सेटिंग नहीं है। अगर ये आपको बाय सेल के बटन हटाने हैं तो आप यहाँ से बंद कर दोगे तो वो हट जाएंगे। 1 क्लिक ट्रेडिंग आप ऑन कर सकते हो। ये तब आप यूज़ करोगे जब आप मोस्टली डेमो ट्रेडिंग कर रहे होते हो। डेमो ट्रेडिंग पे भी हम आएंगे, आराम से आगे बढ़ते जाएंगे इस कोर्स में, तो आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप हर एक चीज़ सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा अलर्ट्स है, इवेंट्स हैं, ये मोस्टली इतनी चीज़ें यूज़ होती नहीं है। तो चार्ट की सेटिंग आपकी हो चुकी है, अब आप चार्ट पे रेडी हो, अब आप एनालिसिस करने के लिए रेडी हो। एनालिसिस हम बाद में सीखेंगे, वो आगे जाके आएगा स्टेप नंबर 7 या 8 में हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। ठीक हो गया, चार्ट आपका रेडी है। टूल्स किस तरह से यूज़ करने हैं अब हम वो सीखेंगे, कौन कौन से टूल्स हैं, क्यों यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप पीछे करके देख सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। उसके अलावा अगर कमेंट में भी वो चीज़ क्लियर नहीं होती तो उस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपका भाई हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है इतनी लंबी वीडियो बनाने में, वो सारी चीज़ें, कोर्स एडिटिंग, वो सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो एक लाइक तो बनता है। तो ठीक है, टाइम फ्रेम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टूल्स की तरफ के कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हो इसमें एनालिसिस के लिए। तो एक मसला लोगों को होता है कि अगर ट्रेडिंग व्यू पे आप जब जाते हैं ना नए, जब आप ज़्यादा देर दबा के रखते हैं ना माउस को एक ही जगह पे, तो आपके सामने ये वैल्यूज़ ओपन हो जाती हैं। चार्ट मूव नहीं करता, ये वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका क्या हल है, आपने ये इधर जाना है सबसे ऊपर वाले टूल पे, ठीक है, और सबसे नीचे जाना है वैल्यूज़ टूल टिप ऑन लॉन्ग प्रेस, ये आपने ऑफ कर देना है। तो इससे क्या है कि आपकी जो वो प्राइस वाला ऑप्शन आ रहा था ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू में आपका सबसे पहला टूल है क्रॉस क्या है, यही आपके जो क्रॉस हेयर है जो आप मूव कर रहे हो माउस से, वो आपका क्रॉस कहलाता है। इसके अलावा डॉट आ सकता है, डॉट आप यूज़ कर सकते हो, एरो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं हूँ। बाकी इरेज़र है, इरेज़र का क्या काम है, सिंपल आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ की हुई है तो वो उसको आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मैं ज़्यादातर क्रॉस ही यूज़ करता हूँ। टूल्स जो है ना, आप टूल्स भी फेवरेट में ऐड कर सकते हो। आप अपना फेवरेट का टूल बार खुद बना सकते हो। वो किस तरह से, अब आप यहाँ पे छोटे से एरो पे क्लिक करोगे ना तो आप स्टार का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा और ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके सामने ही आ जाएगा। तो आपको बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टूल्स अंदर होते हैं, फिर आपको क्लिक करना पड़ता है, टूल ढूंढना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो आप एक दफ़ा अपने टूल बार में ये ऐड कर लो जो टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको काफ़ी आसानी होगी। अब आ जाओ टूल नंबर 2 पे। यहाँ पे आपके बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें आपका सबसे पहला टूल जो है वो है ट्रेंड लाइन। लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। ट्रेंड लाइन लोग बनाते हैं कि क्या ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वो देखने के लिए बनाते हैं, लेकिन मैं इतना यूज़ नहीं करता ट्रेंड लाइन्स को, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ आप किस तरह से ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। तो वैसे ये यूज़ करता हूँ मैं हाई लो मार्क करने के लिए, जैसे ये हाई है और ये आपका लो है, तो ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ। आप ड्राइंग सारी हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करो और नीचे देखो रिमूव 2 ड्राइंग्स लिखा आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी ड्राइंग्स डिलीट हो जाएंगी। और इसके अलावा आप ड्राइंग को लॉक भी कर सकते हो। जैसे आपने 2-3 ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, आप चाहते हो मैं डिलीट करूँ लेकिन ये वाली डिलीट ना हो, तो आप इसको लॉक कर दोगे। यहाँ से इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको ये ताले वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो तो ये आपकी ड्राइंग लॉक हो जाएगी। अब अगर आप डिलीट करोगे ना तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा यू हैव लॉक ड्राइंग्स ऑन दिस सिंबल, डू यू वांट टू रिमूव द लॉक ड्राइंग्स टू। तो यहाँ पे आपने करना है नो कीप देम, ठीक है। तो आपकी वो वाली लाइन चली गई लेकिन ये वाली लाइन स्टिल है, जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करोगे ये डिलीट नहीं होगी। तो ये आपका ट्रेंड लाइन का टूल काफ़ी यूज़ होता है, आप इसको ऐड कर लो। इसके अलावा रे है, रे इसलिए यूज़ होता है कि आपने ये क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे लाइन लगा दी। इससे ये होता है कि जैसे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो ना तो आपको खुद जाके एंड तक बनानी पड़ती है, लेकिन रे से वो खुद ब खुद एंड तक ड्रॉ हो जाती है। तो कुछ लोग ये भी यूज़ करते हैं लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करता। इन्फो लाइन भी बेकार है, ये भी एक्सटेंड लाइन कुछ फ़ायदा नहीं है इनका। हॉरिजॉन्टल लाइन आप यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो पूरी लाइन बन जाएगी, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक। ये भी काफ़ी यूज़फुल है।
तो अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। वर्टिकल लाइन यूज़ नहीं होता, क्रॉस लाइन यूज़ नहीं होता, पैरेलल चैनल यूज़ होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों यूज़ किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइस इस तरह से, आप देखते हो प्राइस इस तरह से ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। चैनल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, पैरेलल चैनल, ठीक है। यहाँ से आपने पकड़ के यहाँ तक लगाया, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरह से ये पैरेलल चैनल ड्रॉ हो जाता है। तो ये लोग कुछ लोग काफ़ी यूज़ करते हैं ये टूल, तो अगर आप ये यूज़ करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये भी मैं यूज़ नहीं करता पैरेलल चैनल को, पहले यूज़ करता था, अब नहीं करता। रिग्रेशन ट्रेंड भी सेम ही होता है, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसमें ये है कि आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ता, आप यहाँ से यहाँ तक बनाओगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देता है चैनल को। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, आप पैरेलल चैनल की जगह ये यूज़ कर सकते हो, रिग्रेशन ट्रेंड। उसके अलावा फ्लैट टॉप बॉटम, इसका इतना कोई ख़ास काम नहीं है, बस सिंपल वैसी तरह यूज़ होता है बॉक्स बनाने के लिए। और ये बाकी नीचे के तो सारे टूल्स बिल्कुल यूज़लेस हैं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। एनालिसिस में ये इतना कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करते। इसके अलावा इसके नीचे वाले टूल पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट सिर्फ एक टूल नहीं है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा जो कि मेरी स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट में आएगी। तो इसमें आप किस तरह से फिब को अलग अलग चीज़ों के साथ कंबाइन करके एक बाकायदा पूरी स्ट्रेटजी की तरह यूज़ कर सकते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे आपको फिब का टूल यूज़ करना है तो आप अगर ये, अब जैसे आप यहाँ देखोगे टूल सिलेक्ट किया आपने, अब यहाँ से प्राइस नीचे गिरी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और नीचे तक ड्रॉ कर दोगे। इससे आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ हो जाते हैं, जैसे 0.5, 0.6, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है। तो मार्केट यहाँ पे आके दोबारा गिर सकती है, जैसे कि आप यहाँ देखो मार्केट गिरी, वापस ऊपर आई, इस लेवल में आई, थोड़ा सा ऊपर गई है यहाँ से और दोबारा गिरी है। तो मतलब यहाँ से जो है ना वो अक्सर मार्केट जो है रिट्रेस करके गिरती है। तो इस तरह से फिब टूल यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंड। ये भी उसी की तरह होता है जैसे फिब रिट्रेसमेंट है, बस इसमें ये होता है कि आप ऊपर करके नीचे तक लगाओगे और उसके बाद जहाँ तक आपका जो स्विंग है ना वहाँ तक आप हाई तक लेके जाओगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा। तो तकरीबन सेम ही है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद फिब चैनल, ये सारे टूल्स बिल्कुल यूजलेस हैं, इनको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं वही टूल बताऊंगा जो मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी फिब रिट्रेसमेंट को आप ऐड कर सकते हो अपने फेवरेट्स में, जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे, जब इसके बारे में वीडियो आएगी तो काफ़ी डिटेल में हम देखेंगे। अब आप लोग देखोगे फिब रिट्रेसमेंट में बहुत सारे लेवल हैं, तो कौन से लेवल यूज़ करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए वो हम फिब रिट्रेसमेंट की वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ तो यहाँ पे बेशुमार चार्ट पैटर्न्स है। चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न ये सब फजूल चीज़ें हैं, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो पे जाएंगे तो उसमें हम सीखेंगे, तो हम सारी चीज़ें देख लेंगे, उसी में बात कर लेंगे। चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक बिल्कुल बेकार हैं, इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है। मैं खुद भी अब यूज़ नहीं करता, मैं उस पर बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा। तो इसके अलावा चार्ट पैटर्न्स ये सारे हैं, ये किसी काम के नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। उसके नीचे वाले टूल पे आप आ जाओ तो यहाँ पे आपको फोरकास्टिंग टूल मिलेंगे, यानी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ट्रेड ली, ठीक है, आपने इस कैंडल पे यहाँ से ट्रेड ली, तो अब आपने स्टॉप लॉस ड्रॉ करना है, टेक प्रॉफिट ड्रॉ करना है, तो आप कौन सा टूल यूज़ करोगे? आप टूल यूज़ करोगे फोरकास्टिंग का शॉर्ट पोजीशन। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, यह आपका आ गया। इसको हम PNL कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगी ऊपर तो आपके लॉस में होगा, और नीचे जाएगी तो आपके प्रॉफिट में होगा, जो कि आपका ग्रीन सेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से ये टूल यूज़ किया जाता है। ये शॉर्ट का टूल है। हमने जब हमने मार्केट को सेल करना है, शॉर्ट का मतलब होता है सेल और लॉन्ग का मतलब होता है बाय, ठीक है। जब हमने शॉर्ट करना है तो हमने ये टूल यूज़ करना है। ग्रीन एरिया में मार्केट होगी तो इसका मतलब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, और रेड जोन में होगी तो इसका मतलब आपकी ट्रेड लॉस में है। अब इसमें आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है क्लोज PNL, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी आती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ पे रेशो आपको बता रहा होता है। असल चीज़ ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इसके बारे में हम अलग रिस्क मैनेजमेंट में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल ये होगा यहाँ पे, और उसके बाद टारगेट हमारा ये होगा। अब टारगेट ये क्यों होगा, यहाँ पे हम टारगेट क्यों रखेंगे, ये भी हम लेवल मार्किंग में सीखेंगे। तो 1 बाय 1 हम हर एक चीज़ सीखते हुए जाएंगे, अभी फ़िलहाल इन चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आपका है जी लॉन्ग पोजीशन, इसको भी आप ऐड कर लो, शॉर्ट पोजीशन को आप ऐड कर लो। लॉन्ग पोजीशन आप फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने लॉन्ग किया है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा वो आप यहाँ बना सकते हो। इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? एक तो आपको पता चलता है कि आपने कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है, या कितने पॉइंट्स, कितना प्राइस ऊपर जाएगी तो आपका टेक प्रॉफिट होगा। अब जैसे मैंने ये टूल लगा दिया यहाँ तक, ठीक है,
ये मेरा स्टॉप लॉस का यहाँ तक आ रहा है नीचे तक। तो इसकी प्राइस क्या बनती है वो आपको यहाँ पता चल जाएगी। जैसे 59,459 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो इससे आपको ये प्राइस पता चलेगी कि हाँ भाई मैंने ये स्टॉप लॉस रखना है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। और दूसरा रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करने में फ़ायदा होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक हो गया जी, ये दोनों टूल्स आपने ऐड कर लिए। बाकी इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हो, हर टूल की आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, या आपका सेटिंग पैनल ओपन हो जाएगा, या आप इसके टेम्पलेट्स बना सकते हो। टेम्पलेट्स वगैरह बनाने हैं किस तरह से वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम जस्ट टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप टेक्स्ट का कलर इसका चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, जो भी कलर आप रखना चाहो वो रख सकते हो। इसके अलावा ये ग्रीन कलर हुआ है प्रॉफिट में, आप इसका ब्लू कर सकते हो, और रेड का आप ब्लैक कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है, आप कोई सा भी कलर रख सकते हो। उसके अलावा सेटिंग में जा सकते हो, तो यहाँ पे आप लॉट साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। मतलब इसका इतना फ़ायदा नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसके नीचे आ जाओ, पोजीशन फोरकास्ट, इसका कोई यूज़ नहीं है, बार पैटर्न का कोई यूज़ नहीं है, इन सारी चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है। एक टूल आप यूज़ कर सकते हो, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लगाया और आपने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो ये टूल आपको बताता है कि कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लगाया था ना, तो इसमें कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपका जोन नज़र आ रहा है ना, ये जो आपका लेवल नज़र आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, ठीक है। और अगर आप देखो गौर से, तो जो मार्केट रिट्रेस करके आई है वो इसी के लेवल से दोबारा गिरना शुरू हो चुकी है हमारे पास। तो आप देख सकते हो कितने यूज़फुल टूल्स होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जिनको आप यूज़ करके आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। बस आपको कोई अभी तक ऐसा बताने वाला नहीं मिला जो आपकी टेक्निकल एनालिसिस में सही से हेल्प कर सके। तो इंशाल्लाह हम टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में हर चीज़ डिटेल में सीखेंगे, किस तरह से आपने चार्ट को एनालाइज करना है अच्छे से, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इसके अलावा आप आ जाओ प्राइस रेंज पे, ये भी बहुत यूज़फुल टूल है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हो कि कितना मूव आया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो $1000 का मूव आया है बिटकॉइन में। जैसे यहाँ 61,000 प्राइस थी, तो यहाँ पे जो है बिटकॉइन की प्राइस 60,200 है। तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो अपने फेवरेट्स टूल बार में। इसके अलावा डेट रेंज है, ये यूज़ करते हैं देखने के लिए मोस्टली कि कितने घंटे तक मार्केट चली है यहाँ से यहाँ तक, मतलब डेट और टाइम देखने के लिए कि कितने बार्स में मार्केट यहाँ तक पहुँची है, कितनी कैंडल्स में पहुँची है। तो इसलिए ये यूज़ होता है। ये मैं इतना यूज़ करता नहीं हूँ, तो इसका इतना फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर आप ये यूज़ करना चाहो डेट एंड प्राइस रेंज, तो इसमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं आपको। इसमें आप प्राइस और टाइम, डेट सब देख सकते हो। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप ये वाला ऐड कर लो और इसको छोड़ दो। तो इसमें ये होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना मार्केट मूव हुई है और कितनी देर में मूव हुई है। तो ये चीज़ें काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ क्यों यूज़ करते हैं। अब आ जाओ ड्राइंग टूल्स पे, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाते हैं ब्रश को आपने ऐड कर लेना लाजमी। ब्रश से क्या होता है, मैं जिस तरह अभी ड्राइंग बना रहा हूँ, ये सारी जो ओपन हैंड ड्राइंग होती है वो हम ब्रश से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रश का कलर चेंज कर सकते हो। मोस्टली आप ब्लैक रखो या फिर कोई सा भी रख सकते हो, ब्लैक वैसे ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए ठीक हो गया जी, ब्रश आ गया आपका। उसके अलावा हाइलाइटर है, हाइलाइटर से आप ड्राइंग बना सकते हो। सबका यही काम है ड्राइंग बनाना। हर चीज़ इसीलिए यूज़ होती है कि आप चार्ट पे इजीली ड्राइंग कर सको और चार्ट आप क्लियरली समझ सको। तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो। एरो इतना काम की चीज़ नहीं है। इसके अलावा रेक्टेंगल आपने ऐड करना है, मस्ट रेक्टेंगल आप यूज़ करते हो जोन्स क्रिएट करने के लिए, जोन्स ड्रॉ करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप इसके जो आपका रेक्टेंगल है ना, इसको आप अलग अलग कलर्स में चेंज करके इसको आप टेम्पलेट बना के सेव कर सकते, ताकि आप जब भी चाहो आप वो रेक्टेंगल यूज़ करो जिसका आपको पता हो कि ये मैंने जोन क्यों बनाया था। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बॉर्डर्स हम कर लेते हैं ब्लैक और अंदर का कलर ग्रीन कर देते हैं। तो ये हमारा जो है ग्रीन जोन हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं। अब आप जो है ना रेक्टेंगल में लिख भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिमांड जोन, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट ऐड हो गया। अब आपको पता चल गया है कि ये डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन क्यों है ये हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, आप वो वीडियो देख के सीख सकते हो। इसके अलावा इसकी सेटिंग में आप जाओ तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें और ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आप जब खुद यूज़ करोगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे बॉर्डर है। अब बॉर्डर आप डॉटेड कर सकते हो, डैश कर सकते हो, लाइन कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई भी कलर चेंज कर सकते हो।
तो यहाँ पे मिडिल लाइन आपके रेक्टेंगल का बीच का जोन क्रिएट कर देती है। मैं ये यूज़ करता हूँ, काफ़ी यूज़फुल टूल है। तो आप मिडिल लाइन ऑन कर दो। बाकी सारी चीज़ें टेक्स्ट, कोऑर्डिनेट टेक्स्ट आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। आपने इनसाइड रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, वो आप चेंज कर सकते हो। सेंटर पे रखना है, लेफ़्ट राइट करना है, हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ओके कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको रेक्टेंगल समझ आ गया होगा। रोटेटेड रेक्टेंगल का कोई इतना काम नहीं है। पाथ आप यूज़ करोगे, बिल्कुल यूज़ करोगे, क्योंकि आप अभी बिगनर हो तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझने में इससे काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। इस तरह आपने ड्रॉ किया, इसको उठा के आप ले आए नीचे। हाँ भाई, अब आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ऊपर गई, रिट्रेस की, ऊपर गई, फिर नीचे गई। तो इस तरह आप ये टूल यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल टूल है पाथ ड्रॉ करने के लिए। सर्कल का अभी आपने कोई काम नहीं करना, बाकी इतना इसमें और कोई यूज़फुल टूल नहीं है। तो उसके बाद इसके नीचे आप आ जाओ टेक्स्ट एंड नोट्स। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो चार्ट पे तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको आप ऐड कर लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, अर्न विद अरीब, ठीक है जी। इसको आपने करना है सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। ये आ गया मेरा टेक्स्ट। इसको आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप हर ऑप्शन को खुद चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नोट, अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो नोट कोई, ठीक है, तो ये इस तरह से ये टूल यूज़ होता है। प्राइस नोट, जैसे आपको पता करना है, आपने याद रखने के लिए यहाँ पे क्या प्राइस थी, तो आप ये इस तरह यूज़ कर सकते हो, ये इस तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये प्राइस नोट इस तरह आप यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे क्या प्राइस है वो आपको पता चल जाए। तो आपको यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक हो गया। ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पेन नहीं, बाकी इसके अलावा इसके नीचे तो इमोजी है। आपको अगर कोई इमोजी लगाना है तो आप लगा सकते हो, जो कि स्ट्रीम पे हम लगाते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं स्ट्रीमिंग नहीं करता, लेकिन इन फ्यूचर मेरा प्लान है स्ट्रीमिंग करने का, तो उसमें हम इमोजी यूज़ किया करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाओ, ड्राइंग्स को कर देते हैं रिमूव, ठीक है। अब इसके नीचे आपको ये स्केल वाला एक टूल नज़र आ रहा है, आप ये मेजर कर सकते हो, वही सेम चीज़ है। तो जस्ट आप ये लगाओगे और कहीं भी लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये गायब हो जाएगा। इसका काम ये सिंपल, आपने देख लिया और क्लिक किया, गायब हो गया। यही काम आप डायरेक्टली कीबोर्ड से भी कर सकते हो। आपने शिफ्ट की दबा के रखनी है और क्लिक करना है लेफ़्ट क्लिक, तो ये आपका टूल एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद जूम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया। अगर आप चाहो तो ये इस तरह से जूम कर सकते हो, यहाँ पे जूम आउट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ये मैग्नेट आप देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नेट क्यों यूज़ होता है। अब जैसे मैं एक ये लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो अब मुझसे खुद से ये चीज़ नहीं होगी ना, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जो कैंडल की विक है वो वहाँ से ये हो जाए। तो अब आप क्या यूज़ करेंगे, मैग्नेट। जब आप मैग्नेट यूज़ करेंगे ना तो लाइन ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, जहाँ पे विक है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे। तो आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, वो खुद ब खुद ही कनेक्ट कर देगा। यही सेम काम आप अगर कंट्रोल दबा के रखोगे, कंट्रोल की, तो आपका मैग्नेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप कंट्रोल की दबा के शॉर्टकट से भी ये काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप हाइड कर सकते हो अपनी ड्राइंग्स को, ठीक है। ड्राइंग्स आपकी गायब हो जाएंगी, चार्ट पे नज़र नहीं आएंगी। हाइड इंडिकेटर, आपने कोई इंडिकेटर लगाया तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। हाइड पोजीशंस एंड ऑर्डर्स, आपने कोई पोजीशन लगाई हुई है ट्रेडिंग व्यू पे तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। हाइड ऑल से आपका सब कुछ हाइड हो जाएगा, आप कर सकते हो ये चीज़ें। और डिलीट करने के लिए रिमूव वन ड्राइंग, जो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ड्राइंग रिमूव करता हूँ, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये सारे जो टूल्स थे वो मैंने आपको तकरीबन सारे ही टूल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैंने आपको सारे टूल्स सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो तब हम वहाँ पर टूल्स को और अच्छे से प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखेंगे कि ये टूल्स हम किस तरह यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे। और उसमें मैं आपको टेम्पलेट भी बनाना सिखा दूँगा, बल्कि टेम्पलेट बनाना मैं अभी सिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल में और बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया डिमांड, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, बहुत छोटा हो गया, ओके, ठीक है। ये हो गया डिमांड। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड में, और यहाँ पे लिख देता हूँ सप्लाई। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो मुझे बार बार डिमांड या सप्लाई लिखना ना पड़े, वो खुद ब खुद ही आ जाए। वो किस तरह होगा, आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है और इसकी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करना है,
यहाँ पे आ जाएगा सेव एस, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो ये अब आपका जो रेक्टेंगल है वो एक टेम्पलेट की तरह सेव हो गया है। अब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इस पर मैं करूँगा राइट क्लिक, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेम्पलेट। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सप्लाई नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह आप डिमांड वाले को भी ऐड कर लेते हैं। सेटिंग पे क्लिक करते हैं, टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, सेव एज करते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डिमांड का, इसको सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये वाला भी जो है ना हमारा रेक्टेंगल ऐड हो गया है, तो मैं एक फटाफट से रेक्टेंगल बनाता हूँ। राइट क्लिक करके टेम्पलेट पे जाता हूँ, तो यहाँ आपको डिमांड नज़र आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल टूल्स के जो है ना टेम्पलेट्स बना के सेव कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई सेव कर लिया, एफवीजी सेव कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक सेव कर लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आपको नहीं पता क्या होता है, वो अगेन हम टेक्निकल एनालिसिस में डिटेल में सीखेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इस तरह से आप सेव कर सकते हो टेम्पलेट, और इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को भी आप सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये बना दिया, यहाँ पे लिख दिया हाई, ठीक है, और इसका आपने टेक्स्ट का कलर कर दिया ब्लैक। सेटिंग में गए, टेम्पलेट पे गए, वही सेम करना है, सेव एज, यहाँ पे आपने लिख दिया हाई और सेव कर दिया। अब आप जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ना हाई पे, तो अब राइट क्लिक करके इस पर आप टेम्पलेट में जाएंगे तो आपको हाई लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप हाई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आपकी पुरानी वाली लाइन आ जाएगी। तो इसलिए हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। आई होप ये सारे टूल्स भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मैंने सारी चीज़ें आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश की है ताकि इजीली वो बंदा भी समझ सके जिसको कुछ नहीं पता। बाकी आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप ट्रेडिंग व्यू को कितना यूज़ करते हो, आप कैसे यूज़ करते हो, उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो, तो वो इजीली आपको समझ में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं आप लोगों को अलर्ट ऐड करना सिखा देता हूँ कि किस तरह से अलर्ट लगाए जाते हैं ताकि जब भी मार्केट आपकी उस प्राइस पे आए तो आपको पता चल जाए। अब जैसे ये बिटकॉइन की मार्केट चल रही है इस वक्त, तो मैं 1 मिनट पे आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ रहा है ऐड अलर्ट ऑन BTC एट 60,855, तो इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो क्रॉसिंग, ठीक है, या फिर क्रॉसिंग आपका मतलब है कि इस प्राइस को क्रॉस करे ऊपर की तरफ तो तब बजे, या फिर क्रॉस डाउन नीचे की तरफ तो तब बजे। हम डायरेक्ट क्रॉसिंग कर देंगे, कहीं पे भी जाए तो हमें पता चल जाए। उसके बाद ट्रिगर ओनली वंस, एक दफ़ा करना है या एवरी टाइम, जब भी गुजरे तब पता चले, ठीक है। उसके अलावा एक्सपायरेशन मर्जी है आपकी, बस क्रिएट कर देना आपने। तो आप देख सकते हो मार्केट ने हमारे जो है अलर्ट को टच कर दिया है। जहाँ हमने अलर्ट लगाया था मार्केट वहाँ पे आई, वो अलर्ट बज गया है, तो आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसको हम ऊपर कर देते हैं या नीचे, अगर दोबारा बजता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। खैर अब मैंने अलर्ट लगा दिया, बजेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो राइट, दोबारा से अलर्ट जो है वो हमारा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, अलर्ट बज गया, हमें पता चल गया कि भाई हमने जहाँ पे प्राइस लगाई थी वहाँ पे मार्केट आ चुकी है, तो हम देख लेंगे मार्केट को, बाय या सेल कर लेंगे। ठीक हो गया जी, अलर्ट समझ में आ गया। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं इंडिकेटर्स पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो आप एज अ बिगनर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, आप यहाँ पे सर्च कर लो EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होती है? मूविंग एवरेज ये होती है कि जो प्राइस मूवमेंट आपकी हो रही है ना, उसमें वो कैंडल्स की प्राइस की एवरेज लेते हैं और एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि एज अ सपोर्ट ये एक्ट करता है। अब इंडिकेटर्स को भी आप अपने फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। आप इंडिकेटर के साइड पे देखोगे तो यहाँ पे स्टार बना हुआ आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दो तो ये आपके फेवरेट सेक्शन में ऐड हो जाएगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आप इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका ये इस तरह से लाइन बनती हुई आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे EMA की भी सेटिंग होती है, हर इंडिकेटर की सेटिंग होती है। यहाँ पे जो है EMA की सेटिंग हुई हुई है वो है 9। इसके अलावा आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, कोई सा भी रख सकते हो, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, जो भी आपका दिल करता है वो आप रख सकते हो, कोई सा भी स्टाइल रख सकते हो। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा इन सब चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जस्ट कोई सा भी कलर चेंज करो, ओके कर दो। अब यहाँ पे EMA आप देख रहे हो 9 है, तो यहाँ पे EMA 9 का मतलब ये है कि जो प्रीवियस 9 कैंडल्स हैं उनकी प्राइस का एवरेज निकलता है और उसके बाद वहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट होता है और वो होता जाता है तो वो एक लाइन बन जाती है। तो ये इसके पीछे की सिंपल सी लॉजिक है। तो आपको ये किस तरह यूज़ करना है मैं अभी ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इंडिकेटर पे पूरी लंबी वीडियो बन जाएगी कि EMA को किस तरह यूज़ किया जाता है, वो आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियोस में पता चलेगा। ठीक है, एक ये इंडिकेटर हो गया, आज इसको करते हैं डिलीट। दूसरा इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम आपने सेव किया यहाँ पे फेवरेट्स में और ऐड कर दिया। तो ये नीचे आपको
ये नीचे आपको कैंडल्स बनी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनका कलर बहुत लाइट है, थोड़ा इनको डार्क कर लेते हैं, ये रखते हैं, और रेड का भी ये रखते हैं, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा वॉल्यूम कैंडल्स। अब वॉल्यूम क्यों और किस तरह यूज़ करते हैं, अगेन वो मैं जब आपको वॉल्यूम सिखाने के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। हाँ, इसके अलावा आप RSI का यूज़ कर सकते हो। RSI यहाँ पे आपने सर्च करना है, यहाँ पे नज़र आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको भी आप सेव कर लो। यहाँ पे आप इसको लगाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा RSI। यहाँ पे इसकी जो है आप सेटिंग थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल में आप आओगे तो RSI अपर बैंड, जो ऊपर का बैंड है वो आपका 70 है, और नीचे की लिमिट जो है वो आपकी 30 है, और बीच का जो है ये वाली लाइन ये 50 है। तो 70 पर जब आपका RSI हो तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ये भी एक अलग स्ट्रेटेजी है पूरी, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट आप ये वैल्यूज़ डाल सकते हो 70 और 30 और इसको देख सकते हो। तो 3 इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए, बस अभी फ़िलहाल आप ये 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, और यूज़ किस तरह करना है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया कि इंडिकेटर किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ये माई स्क्रिप्ट है, जब आप पाइन एडिटर पे अपना इंडिकेटर डालोगे तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा माई स्क्रिप्ट पे। टेक्निकल इंडिकेटर्स में बहुत सारे, यहाँ पे आप जो है ना सर्च कर सकते हो सेशंस वाला इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको मल्टीपल सेशंस पता चलेंगे कि कौन सा न्यूयॉर्क सेशन है, एशिया सेशन है और लंदन सेशन है। सेशंस क्या होते हैं, अभी हम बहुत सारी चीज़ें हमने सीखनी है, तो ये भी फ़िलहाल आप जो है ना ऐड कर लो फेवरेट्स में। फ़िलहाल ये इंडिकेटर हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक कस्टम इंडिकेटर जिसका कोड आपके पास है तो आप किस तरह ऐड करोगे। जो इंडिकेटर आपको मिल जाएगा कहाँ, आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको मिल जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, जितने भी लिंक्स हैं ना वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे आपको ये वाला इंडिकेटर भी मिल जाएगा उसी में ही। मैं एक इंडिकेटर सेक्शन बना दूंगा, उसमें ये इंडिकेटर डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो आपने करना ये है कि ये जो है ना पूरा कोड है इंडिकेटर का, ठीक है। यहाँ से आपने कंट्रोल A करके सारा सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है कंट्रोल C करके। यहाँ पे आपने आना है पाइन एडिटर पे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोड कंट्रोल A करके आपने इसको करना है डिलीट, और इसकी जगह करना है आपने पेस्ट। तो सारा कोड जो है ना वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपने जो है इसका रीनेम करना है। यहाँ पे आप रीनेम जब करोगे तो मेफेयर FX स्कैल्पर लिखा आ जाएगा खुद ब खुद। आपने सेव करना है इसको, ठीक है। देखो नाम चेंज हो गया, यहाँ पे सेव हो गई है आपकी स्क्रिप्ट। अब आपने क्या करना है, ऐड टू चार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली भी ऐड हो सकता है, नहीं तो एक और तरीका है, वही इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे माई स्क्रिप्ट में जाएंगे, इसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आपका इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा चार्ट पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस इंडिकेटर का क्या कमाल है। आप बिगिनर हो, मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप इंडिकेटर में पड़ जाओ, बिल्कुल ही आपको सीखना लाजमी है, लेकिन आप सीखने के साथ अगर पैसा बनाना चाहते हो तो आप ये इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो एज अ बिगिनर। अब देखो यहाँ से इंडिकेटर सेक्शन ने आपको क्या किया है, सेल का सिग्नल दिया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने आपको सेल का सिग्नल दिया है, इस इंडिकेटर ने। आप यहाँ से सेल कर सकते हो इस कैंडल पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो आपको कितना अच्छा मूव देखने को मिला है, मार्केट सेल में गई है। उसके बाद यहाँ से आपको बाय का भी सिग्नल दिया है इंडिकेटर ने, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। वैसे तो 1 मिनट का चार्ट है, आप 5 मिनट पे यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से आपने बाय किया, स्टॉप लॉस के नीचे रखा, इसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखोगे तो सेफ रहोगे। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है, ये भी अगेन मैं आपको बता दूंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा लेवल मार्किंग में या फिर टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको सिखा दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे रखते हो ऐसे तो आप सेफ रहोगे। मार्केट नीचे आई और उसके बाद यहाँ से सीधा ऊपर गई, अगर यहाँ से बाई किया होता तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से कितना अच्छा पंप लिया है। तो ये इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो इस इंडिकेटर पे भी अलग से मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह ये इंडिकेटर आपने यूज़ करना है। अगर बिल्कुल अंधाधुन ये इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आपको लॉस भी होगा। इंडिकेटर मार्केट के हिसाब से चलता है, मार्केट इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चलती। अगेन पहले प्राइस मूव करती है, फिर इंडिकेटर आपको उसके बारे में बताता है। तो हमेशा हर इंडिकेटर जो है ना वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, बाद में बनता है।
तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि इंडिकेटर्स पे ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना, बस इसको एज अ सपोर्ट आपने लेके चलना है कि हाँ मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। बस आपका इंडिकेटर का इतना ही रोल होना चाहिए कि आप देखो, आप बाइक चलाते हो ना, तो आपको पता होता है कि आपने राइट पे जाना है। आप दूसरों को बताने के लिए या फिर कंफर्मेशन देने के लिए आप इंडिकेटर यूज़ करते हो कि हाँ भाई मैं राइट पे जाने वाला हूँ। तो सिंपल इंडिकेटर का बस यही काम होता है कि आपको कंफर्मेशन दे देते हैं, लेकिन आपने अपना दिमाग खुद यूज़ करना होता है कि मुझे अभी क्या करना। तो इंडिकेटर लगाना मैंने सिखा दिया आपको कस्टम इंडिकेटर किस तरह से लगाना है। आप खुद अपना इंडिकेटर डिज़ाइन भी कर सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। आप कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। यार मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत अमेजिंग किस्म के आइडियाज़ हैं और मैं काफ़ी कुछ लोगों को सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ सिखा दूंगा मैं। फिलहाल हम इस इंडिकेटर को डिलीट कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रीप्ले मोड की, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपने रीप्ले मोड को फ्री में कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया बिटकॉइन का, ठीक हो गया। अब आप जो है ना चार्ट को ले गए यहाँ पे पीछे, मार्केट यहाँ से गिर रही थी, अब मार्केट यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। अब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो अपनी स्ट्रेटजी की, आप चार्ट को ले गए आगे, क्योंकि अब आपने जुगाड़ लगाना है ना फ्री में। और ट्रेडिंग व्यू पे वैसे तो एक और भी वेबसाइट है FX Replay, वो मगर मुझे वो इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में जब आपका काम डायरेक्टली हो रहा है तो फिर कोई और वेबसाइट पे जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आप यहाँ पे ले आए चार्ट को। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप यहाँ पे माउस नीचे लाओगे तो आपको ये कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, माइनस प्लस, ये पीछे जाने का है और ये आगे जाने का है और ये रीसेट करने का है। तो आप क्या करोगे, या तो इस पर क्लिक करोगे। अब आपने यहाँ पे गौर करना है जहाँ मेरा माउस है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक कैंडल आगे शिफ्ट हो जाएगी और इस तरह से ये शिफ्ट होती रहेगी, ठीक है। देखो सेम उसी तरह का इफेक्ट आपको मिलेगा जैसा कि आपको रीप्ले मोड में मिलता है, बस वो थोड़ा कोने में मिलता है। तो इतना आप गुजारा चला सकते हो अगर आपको फ्री में काम करना है तो। अब यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आई, तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट अपनी कर चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक FVG देखने को मिल रहा है, ठीक है। FVG क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। यहाँ पे आपको फिलहाल एक ग्रीन कैंडल मिल गई, यहाँ पे आपने लॉन्ग करना है तो आपने ये लॉन्ग का यहाँ पे टूल लगा दिया, स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया इसके हिसाब से, और TP आपने लगा दिया यहाँ पे इसके हिसाब से। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड की जो है ना एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कीबोर्ड पे राइट एरो की होती है ना, तो वो आप दबाओगे तो वो चार्ट भी खुद मूव करना शुरू हो जाएगा। आपने चार्ट पे क्लिक कर देना है। ये वाला टूल एक्टिव नहीं हुआ होना चाहिए, जो PNL वाला टूल है ना, अगर ये एक्टिव होगा तो फिर वो आगे पीछे हो जाएगा। तो अब आपने नीचे आना है, इस पर क्लिक करना है। अब आपकी कैंडल जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी आगे की तरफ, ठीक है। आप देखते जाओ अब किस तरह मैं कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग, ठीक है। ये गई आगे, एक और कैंडल बनी, वापस नीचे आई रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, इस तरह आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक रेड कैंडल बनी, फिर 2 ग्रीन आ गई। अब देखो आधी ट्रेड आपकी चल चुकी है, आधी ट्रेड आपने प्रॉफिट बना लिया है आधी ट्रेड पे, ठीक है। यहाँ तक आपका TP है, ऑलमोस्ट आधा हाफ आपने प्रॉफिट बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने या तो आधी ट्रेड क्लोज करनी है, अपनी ट्रेड को आपने सिक्योर करना है। ये हम सीखेंगे तकरीबन रिस्क मैनेजमेंट के हम लेक्चर में ये चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना अच्छा बन रहा है, 3.94 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। कितनी आसानी से, कितनी आसान ट्रेड है। इसमें हमने क्या एनालिसिस की है, एक FVG देखा है, FVG मार्क किया है और यहाँ से मार्केट आई है, एक कैंडल हमें ग्रीन कैंडल नजर आई है, हमने बाय कर लिया, ठीक है। अब आगे आप देखते जाओ होता क्या है, ठीक है। मार्केट और नीचे आ गई, PNL वाला टूल ख़त्म हो गया हमारा, थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर देंगे। मार्केट वहाँ से रिट्रेस करके वापस ऊपर जाना शुरू हो गई, ठीक है। चल रही है मार्केट, चल रही है, देखते जा रहे हैं हम, क्लिक करते जा रहे हैं, मार्केट चलती जा रही है हमारी। तो यहाँ तक मार्केट वापस हमारी एंट्री पे आई। देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है। फिलहाल मार्केट में इतना वॉल्यूम है नहीं क्योंकि अभी वीकेंड चल रहा है, तो साइडवेज चल रही है मार्केट। देखते हैं क्या बनता है इस ट्रेड का, या तो स्टॉप लॉस है या TP है, जो भी है वो देख लेते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अभी जो है ना हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, ना हमारा टेक प्रॉफिट हुआ है। ये मैंने आपको लाइव मार्केट में करके दिखाया है, बहुत पीछे से नहीं। लाइव मार्केट अभी चल रही है, थोड़ा सा जस्ट में पीछे गया और ये ट्रेड मैंने आपको दिखा दी फौरन आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ तक भी हम टारगेट रख सकते थे क्योंकि यहाँ पर भी एक छोटी सी FVG है। अगर आप गौर से देखो आपको अभी नहीं पता चलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक TP रखते तो आपका TP हिट था, ठीक है। फिलहाल हम यहीं पे रहने देते हैं, हमने ये रखना है TP। तो अभी मार्केट चल रही है हमारे फेवर में, ये एंट्री तक आई थी लेकिन अभी जा रही है प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। मैं एक दो चीज़ें आपको और करके बता देता हूँ, एक दो दफ़ा बैक टेस्टिंग इसकी। फॉर एग्जांपल यहाँ तक मार्केट चल चुकी है, अब ये मार्केट गिर रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ तक आप ले आए मार्केट को, मार्केट दोबारा रिट्रेस करके ऊपर आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल मिली है, अच्छी रेड कैंडल मिली है।
अब कौन सी कैंडल अच्छी है, कौन सी बुरी कैंडल है, कौन सी कैंडल पे हमें सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कैंडल साइकोलॉजी में डिटेल में सीखेंगे। कैंडल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसे इग्नोर नहीं करना। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपको समझ लो एंट्री मॉडल आपको समझ में नहीं आएगा, कि आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि यार मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ, कि मुझे ट्रेड में कब एंटर होना चाहिए, क्या कब मुझे वेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है लाजमी कैंडल साइकोलॉजी में। तो फ़िलहाल हमें ये एक अच्छी कैंडल मिल गई है, हम यहाँ से सेल कर लेते हैं। यहाँ आपने PNL का टूल लगा दिया है, स्टॉप लॉस आप इसी के ऊपर रख दिया आपने यहाँ तक, और टारगेट हम लेके चल लेंगे यहाँ तक। अब देखते हैं इस वाली ट्रेड में क्या होता है। हमने आगे क्लिक किया, ठीक है, मार्केट हमारे अगेंस्ट गई थोड़ा सा, फिर अगेंस्ट में गई, थोड़ा साइडवेज हुई, नीचे आना शुरू हुई, अब हमारे फेवर में आ चुकी है ट्रेड, अब हमें प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। तो इस तरह आप देखते रहो, आगे क्लिक कर करके आप मार्केट को आगे बढ़ाते रहो, आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट ने क्या किया है। अच्छा, ये चीज़ कहलाती है बैक टेस्टिंग। आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी है अपनी स्ट्रेटजी पे, फिर आपने लाइव टेस्टिंग करनी है। आपने दोनों चीज़ें लाजमी करनी है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा TP भी हिट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक हमने TP लगाया था, हमने बैक टेस्टिंग कर ली, हमने यहाँ तक हमारा TP हिट हो गया। उसके अलावा अगर मार्केट अब और नीचे गिरी है, अब पूरा मूव किस तरह से कैप्चर करना है वो हम मज़ीद आप आगे देखेंगे दूसरी वीडियोस में। तो ये हमें ट्रेड मिली है पूरी ओरिजिनल, यहाँ तक हमारे TP की डबल ट्रेड मिली है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में मिला है 3.73 का। तो जी इस तरह आप रीप्ले मोड की जो है ना वो ट्रिक यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट FX रीप्ले वाली वेबसाइट पे भी जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस पे करना चाहो इस पे कर सकते हो, या फिर FX रीप्ले पे करना चाहो उस पे कर सकते हो। एक और बात मैं बताना भूल गया कि चार्ट को इस तरह एक्सपेंड और क्लोज किस तरह करना है, ठीक है। तो आपका जो माउस का स्क्रॉल व्हील होता है ना, वो यूज़ करके आप इसको जूम और जूम आउट जूम इन कर सकते हो, और चाहो तो नीचे जो टाइम लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसको यूज़ करके भी आप हॉरिजॉन्टली जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और साइड पे वैल्यूज़ को यूज़ करके आप चार्ट को लंबा या छोटा कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। चार्ट को एडजस्ट करना आपने लाजमी सीखना है। जब आप रीसेट करते हो ना तो चार्ट आपकी कैंडल्स ख़राब हो जाती हैं, जब आप पीछे जाओगे ना तो कैंडल्स छोटी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम चार्ट को फ्रीली मूव करते हैं। जब आप यहाँ से इस तरह कर दोगे ना, एक दफ़ा प्राइस को मूव कर दोगे, तो ये चार्ट आप पीछे लेके जाओगे, कैंडल्स आपकी छोटी बड़ी नहीं होंगी, तो ये मसला आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी। आई होप ट्रेडिंग व्यू में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है नीचे, हाँ, तो आप ये राइट साइड पे देख सकते हो, आपको छोटा सा L नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है लोगरिथमिक। लोगरिथमिक का मतलब ये है कि अब इसको आपने बंद किया हुआ होगा ना, तो आपको सिर्फ राउंड नंबर्स में ही यहाँ पे प्राइस नज़र आएगी, लेकिन आप इसको जब ऑन कर दोगे ना तो आपको हर प्राइस नज़र आना शुरू हो जाएगी। 665 मल्टीपल प्राइस, छोटी बड़ी जितनी भी कैंडल बनी होंगी ना, वो सारी प्राइस आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इसको ऑन ही रखें तो आपको प्राइस देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो आई थिंक अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। ट्रेडिंग व्यू पे हर चीज़ मैंने आपको समझा दिया है, टूल भी समझा दिया, इंडिकेटर भी समझा दिए, किस तरह से आपने कस्टम इंडिकेटर लगाना है वो भी समझा दिया, रीप्ले मोड किस तरह से यूज़ करना है वो भी समझा दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को हर एक चीज़ समझा सकूं। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, समझा दूंगा, दोबारा से वीडियो बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे हिसाब से दैट्स इनफ फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।